हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है डेली करंट अफेयर्स के इस वीडियो में। जी हाँ फ्रेंड्स, आज है सोमवार और चलिए सोमवार को स्टार्ट करते हैं डेली करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस के साथ। जी हाँ दोस्तों, कितने क्वेश्चंस? 10 क्वेश्चंस। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर से करिएगा। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 किसे चुना गया? जी हाँ, टाइम आपकी पत्रिका है, उसके द्वारा प्रतिवर्ष पर्सन ऑफ द ईयर चुने जाते हैं। तो इस बार टाइम ऑफ द पर्सन दो लोगों को चुना गया। किसे किसे चुना गया? अमेरिका के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। तो कौन है वर्तमान में राष्ट्रपति? जो बिडेन हैं। और उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस। या फिर यूं कहें कि जब अगला आपका सत्र चालू होगा अमेरिका का, जो कि जनवरी से चालू होता है ना, तो उसके लिए अब क्या होगा? जो राष्ट्रपति होंगे, नए राष्ट्रपति वो होंगे जो बिडेन, और उपराष्ट्रपति होंगी कमला हैरिस होंगी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी व सी दोनों सही हैं। टाइम पत्रिका ने इन्हें टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 चुना है। बात करें अगर पिछले वर्ष की 2019 की, तो किसे चुना गया था? ग्रेटा थनबर्ग को चुना गया था। किसे? ग्रेटा थनबर्ग को चुना गया था। अगर बात करें भारतीय प्रधानमंत्री मोदी को इसमें कौन सा स्थान मिला है इस सूची में, तो भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को 7वें स्थान पर रखा गया है इस सूची में। ठीक है, हाँ, तो आपको टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 जरूर से याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। वीडियो देखते समय आपके मन में कोई सवाल आता है, कोई डाउट आता है, तो आप बिना किसी हेजिटेशन के पूछ सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में घोषित हिंद महासागर द्वीप खेल 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? जी हाँ, आपके जो खेल हैं हिंद महासागर द्वीप खेल, ये पहले आपके मालदीव में होने वाले थे। ठीक है ना, हाँ, तो अब मालदीव में ना होकर के ये मेडागास्कर में आयोजित किए जाएंगे। और कब किए जाएंगे? 2021 में। अच्छा, ट्रांसफर क्यों कर दिए गए मालदीव से मेडागास्कर? क्योंकि कोविड को देखते हुए, जी हाँ, किसकी वजह से? कोविड को देखते हुए इनका ट्रांसफ़र बदल दिया गया, मतलब इनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। और कहाँ पर कर दिया गया इनको? अब मेडागास्कर में कर दिया गया। ठीक है, बात हो रही है यहाँ पर हिंद महासागर की, यानी कि इंडियन ओशन की। तो यहाँ पर एकमात्र ऐसा महासागर है ये, कौन सा? आपका इंडियन ओशन, जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा है। और वो कौन सा देश है? हमारा देश है, हिंदुस्तान है। अच्छा, बात हो रही है महासागरों की, तो जान लेते हैं कि कितने महासागर हैं आपके टोटल। जी हाँ, आपके दिमाग में ये सवाल आना चाहिए जरूर से कि कितने महासागर हैं टोटल, है ना। तो टोटल 5 महासागर हैं। कौन कौन से? नाम भी सुन लेते हैं एक बार, बड़े से छोटे के क्रम में उनको लगाते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ा है आपका प्रशांत महासागर, फिर है आपका अटलांटिक महासागर, फिर है आपका हिंद महासागर, फिर है आपका अंटार्कटिक महासागर, और फिर है आपका आर्कटिक महासागर। ठीक है, ग्लोब में मैं आपका एक मोटा मोटा लोकेशन बता देता हूँ कैसे आप ग्लोब में देखेंगे। तो मान लीजिए आपका ये पूरा ग्लोब है, ये मैप है, थोड़ा सा इसको बड़ा बनाता हूँ मैं। मान लीजिए ये आपका मैप है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर इस छोर पर आपका प्रशांत महासागर मिल जाएगा। फिर आपका इस जगह पर लगभग एस के शेप करके आपका अटलांटिक महासागर मिल जाएगा। ठीक है, फिर अफ्रीका के पूर्व में और इंडिया के नीचे यहाँ पर आपको हिंद महासागर मिल जाएगा। जहाँ पर ये नीचे तीनों सागर मिलेंगे ये आपका अंटार्कटिक होगा, और ऊपर आपका आर्कटिक होगा। ठीक है ना, ये आपकी भूमध्य रेखा हो गई 0 डिग्री वाली, ऊपर आपकी 90 डिग्री में आपकी क्या हो गई? ध्रुव हो गए, ऊपर उत्तरी ध्रुव, नीचे दक्षिणी ध्रुव। तो इस तरीके से जो है महासागर आपका महासागरों का डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है ना, हाँ, बड़े से छोटे क्रम मैंने आपको बता दिया है, याद रखना है, पूछा जरूर से जाता है। और सबसे बड़ा महासागर कौन सा है आपका? प्रशांत महासागर है। और सबसे गहरा महासागर भी है आपका प्रशांत महासागर। अच्छा, आप सभी को पता होना चाहिए कि आप पृथ्वी में कितने परसेंट जल है? तो टोटल लगभग 71% आपका जलमंडल है और 29% आपका स्थल मंडल है। ठीक है ना, हाँ, तो ये सभी इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन हैं जो बन सकते हैं महासागरों से रिलेटेड। ठीक है, बाकी बहुत ज़्यादा डिटेल है, वहाँ पर नहीं जाते हैं। ठीक है, हाँ, ये मोटी मोटी जानकारी मैंने आपको दे दी। चलिए लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने अपने देश के सभी नागरिकों को फ्री कोरोना वैक्सीन टीका देने की घोषणा की है? तो ये दो देश कौन सा है आपका? फिनलैंड। कौन सा? फिनलैंड। ऑप्शन ए आपका सही होगा। जी हाँ, इसने अपने देश के सभी नागरिकों को फ्री कोरोना वैक्सीन का टीका देने की घोषणा की है। फिनलैंड की कैपिटल क्या है? हेलसिंकी। जी हाँ, जो भी एयरफोर्स का कैंडिडेट तैयारी कर रहा है एयरफोर्स एग्जाम की और इस वीडियो देख रहा है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपका एक क्वेश्चन है। जी हाँ, क्योंकि उनके एग्जाम में पूछा जाता है विभिन्न देशों की राजधानियों के बारे में। ठीक है, तो याद करना है फिनलैंड
की राजधानी है आपकी हेलसिंकी। अच्छा, फिनलैंड आपका स्कैंडिनेवियन कंट्री में भी आता है। जी हाँ, एक 5 देशों का समूह है जिसे हम क्या कहते हैं, स्कैंडिनेवियन देश समूह। कौन कौन से आते हैं एक बार मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क एंड आइसलैंड। कौन कौन से, फिर से सुन लीजिए, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। यानी कि ये यूरोप के सभी देश हैं। जब आप यूरोप का मैप देखेंगे तो आपको ये सभी मैप आप उसमें मतलब ये सभी जगह आपको, ये सभी 5 देश आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में किस मेट्रो प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य का उद्घाटन किया है। जी हाँ, यानी कि उत्तर प्रदेश में किस जगह मेट्रो प्रोजेक्ट का ऑनलाइन यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा उद्घाटन किया। तो यह है आपका आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट। जी हाँ, आगरा में अब मेट्रो बनने जा रही है, इसका निर्माण कार्य अब शुरू होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। अच्छा, अब आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिक से बनता है कि कानपुर में ऑलरेडी कहाँ पर मेट्रो चल रही, सॉरी उत्तर प्रदेश में आपकी मेट्रो कहाँ कहाँ पर चल रही है। तो उत्तर प्रदेश में आपकी मेट्रो चल रही है लखनऊ में, और कहाँ पर चल रही है आपकी, नोएडा में चल रही है। ठीक है ना। हाँ, जो आपकी दिल्ली मेट्रो है उसी का ही विस्तार कर दिया गया है, जो अब आ गई है आपकी कहाँ पर, नोएडा में चल रही है। ठीक है। हाँ, तो लखनऊ में चल रही है और आपकी नोएडा में चल रही है। और निर्माणाधीन कहाँ पर है, निर्माणाधीन एक तो आपका कानपुर में है, कानपुर में बन रही है, तेजी के साथ बन रही है। ठीक है। और अब कहाँ पर बनेगी आपका, ये आगरा में भी बनेगी। ठीक है ना। हाँ, उद्घाटन जैसा कि मैंने बताया कर दिया गया है। एक यहाँ पर आपका क्वेश्चन बनता है कि मेट्रो मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। जी हाँ, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या मेट्रो मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा कुछ समय पहले चर्चा में था, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा भी जाता था। मेट्रो मैन ऑफ इंडिया तो किसे कहा जाता है, ई श्रीधरन जी को। किसे, ई श्रीधरन जी को मेट्रो मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो दिल्ली मेट्रो का डेवलपमेंट है, दिल्ली मेट्रो जो बनी है इन्हीं के द्वारा ही बनाई गई है, इन्हीं के द्वारा ही इंस्ट्रक्ट किया गया कि आप दिल्ली में मेट्रो कैसे बनाएं। आपका जो कोंकण रेलवे है इन्हीं के द्वारा ही इंस्ट्रक्ट किया गया है, पूरा देखा गया है ना, इन्हीं के द्वारा बहुत ज़्यादा मतलब मदद की गई। इन्होंने इस तरीके से इसको विजुलाइज किया, बनाने में मदद की कि इनको मेट्रो मैन नाम दे दिया गया। ठीक है, किसे, ई श्रीधरन को। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया आगरा मेट्रो का। आगरा कहाँ है आपको, उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी और गवर्नर हैं आपकी आनंदीबेन पटेल। चलिए बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर से करना है, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना है। आपके मन में कोई क्वेश्चन को लेकर के या किसी टॉपिक को लेकर के, किसी भी तैयारी को लेकर के आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में डीडीसीए में किस पूर्व क्रिकेटर को सलाहकार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। डीडीसीए क्या है, फुल फॉर्म क्या है, दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन। जी हाँ, एक बार फिर से सुन लीजिए, दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन इसका पूरा फुल फॉर्म है। तो पूर्व क्रिकेटर कौन है जो सलाहकार अध्यक्ष नियुक्त किया गया है सलाहकार समिति का, वो है अतुल वासन जी। ऑप्शन सी आपका सही होगा। डीडीसीए है, इसकी स्थापना 1883 में की गई थी, लेकिन बाद में जब 1928 में बीसीसीआई की स्थापना की गई तब इसको बीसीसीआई के द्वारा मान्यता दे दी गई। तो यानी कि अगर बात करेंगे इसको मान्यता कब मिली तो 1928 में, बाकी इसकी स्थापना की गई थी 1883 में। डीडीसी के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं रोहन जेटली। कौन है, रोहन जेटली वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट हैं। अच्छा, बात आ गई यहाँ पर, नाम आ गया आपका बीसीसीआई का। तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। फिर से एक बार सुन लीजिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बीसीसीआई की स्थापना मैंने बता ही दी 1928 में। इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है, सौरभ गांगुली, पूर्व क्रिकेटर सौरभ गांगुली, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है वानखेड़े स्टेडियम, महाराष्ट्र। चलिए बढ़ते हैं 6ठे क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में वन व्हील सांस्कृतिक केंद्र द्वारा महाकवि सुब्रमण्यम भारती की कौन सी जयंती मनाई गई। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट जयंती है, क्योंकि इस दिन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भाषण भी दिया गया, यानी कि सबको संबोधित भी किया गया। तो महाकवि सुब्रमण्यम भारती की अभी हाल ही में 138वीं 138th जयंती मनाएगी। ऑप्शन डी आपका सही होगा। ठीक है ना। इन्हीं के जयंती पर आपका ये एक बहुत ही उत्सव मनाया जाता है, इम्पोर्टेंट उत्सव है आपका, वो भी आपको याद रखना है, नोट कर लेना है। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय महोत्सव। कौन सा,
अंतर्राष्ट्रीय भारतीय महोत्सव 2020 इन्हीं के जयंती पर ही मनाया जाता है और उसी महोत्सव को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संबोधित भी किया है। सुब्रमण्यम भारती जी एक तमिल कवि थे, ठीक है। उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता भी थे और ये एक समाज सुधारक भी थे। इन्हें भरतियार, किस नाम से, भरतियार और महाकवि भारती के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो इस क्वेश्चन से आपके बन सकते थे। बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट के 9वें संस्करण की शुरुआत कहाँ पर की गई? क्या है, कौन सी समिट है? सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट। हाँ, तो इसकी शुरुआत की गई है उत्तराखंड की शीतकालीन राजधानी देहरादून। जी हाँ, मैंने शीतकालीन क्यों कहा, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले उत्तराखंड की दूसरी राजधानी बन गई है ग्रीष्मकालीन। कौन सी? ग्रीष्मकालीन। और वो कौन सी है? गैरसेण। कौन है वो आपकी? लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, आप देख लेना है, गैरसेण। ये है ग्रीष्मकालीन, यानी कि उत्तराखंड की अब 2 राजधानी है, एक तो देहरादून जो ऑलरेडी पहले से थी और दूसरी अब बन गई है गैरसेण जो कि ग्रीष्मकालीन है और देहरादून आपकी शीतकालीन है। हाँ, तो आपका ये क्वेश्चन अगर अब पूछा जाता है तो आपको जरूर से याद रखना है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं माउंटेन डेवलपमेंट समिट की। तो इसका जो शुरुआत है, इसकी शुरुआत कब से की गई? 2011 में की गई। कब की गई? 2011 में नैनीताल में इसका आयोजन किया गया था, पहला आयोजन, ठीक है ना। हाँ, अब उत्तराखंड की बात हो रही तो उत्तराखंड के बारे में थोड़ा सा मोटा मोटा जान लेते हैं। वर्तमान में सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत और यहाँ की गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। मैंने दोनों कैपिटल आपको बता दी। स्थापना कब हुई थी? तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तराखंड पहले आपका उत्तर प्रदेश का ही भाग था, लेकिन 9 नवंबर सन 2000 को ये अलग हो गया और क्या बन गया? एक नया राज्य बन गया उत्तराखंड। इसे उत्तरांचल भी कह देते हैं। यहाँ पर आपके फेमस बहुत ज़्यादा काफ़ी फेमस आपके नेशनल पार्क है, जैसे फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर्स, राजा जी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, ये सभी आपके नेशनल पार्क यहाँ पर हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट हो रहा है तो पूछ लीजिएगा बिना किसी हेजिटेशन के, ठीक है ना। आप हमें सोशल मीडिया पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि हमारा फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पेज है, इस पर जाइए। आपको कोई डाउट है, कोई सवाल है तो यहाँ पर भी आप मैसेज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर से मिलेगा। हाल ही में वर्ष 2020 का सामाजिक उद्यमी पुरस्कार किसने जीता? जी हाँ, कौन सा पुरस्कार? सामाजिक उद्यमी पुरस्कार किसने जीता? तो अशरफ पटेल जी ने। किसने? अशरफ पटेल जी ने वर्ष 2020 का सामाजिक उद्यमी पुरस्कार जीता। ऑप्शन ए आपका सही होगा। इस पुरस्कार को किसके द्वारा दिया जाता है? तो स्वाब फाउंडेशन। कौन? स्वाब फाउंडेशन और जुबिलेंट। कौन? एंड जुबिलेंट भारती फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, इस पुरस्कार को स्वाब फाउंडेशन एंड जुबिलेंट भारती फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। अशरफ पटेल जी कौन है? तो ये हैं प्रवाह और कम्युनिटी द यूथ कलेक्टिव की सह संस्थापक हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, अशरफ पटेल जी हैं प्रवाह और कम्युनिटी द यूथ कलेक्टिव की सह संस्थापक हैं, ठीक है। हाँ, तो इनको यह पुरस्कार दिया गया है। लेते हैं 9वां क्वेश्चन। हाल ही में जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो इसका आयोजन 3 लोगों के द्वारा, या फिर यूँ कहें कि 3 संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के द्वारा किया गया, ठीक है। हाँ, इन्होंने ही किया। संयुक्त राष्ट्र भी उसमें रहा आपका, संयुक्त रूप से इन्होंने मेजबानी की। संयुक्त राष्ट्र ने, यूनाइटेड किंगडम ने और फ्रांस ने, यानी कि उपरोक्त सभी ने। ऑप्शन डी आपका सही होगा। अब बात हो रही है संयुक्त राष्ट्र की, यूनाइटेड नेशंस की। तो इसके जो वर्तमान में हेड हैं, प्रमुख हैं, वो कौन है? एंटोनियो गुटेरेस हैं और उसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क सिटी में। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क सिटी में इसका हेडक्वार्टर है। बात करते हैं यूके की, यूनाइटेड किंगडम की, तो इसके वर्तमान में कैपिटल, या फिर यूँ कहें कि यूके की जो कैपिटल है वो है लंदन और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं बोरिस जॉनसन, ठीक है। कौन है? बोरिस जॉनसन, ठीक है, याद रखें। नेक्स्ट है फ्रांस, तीसरा नंबर फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस है और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अच्छा, आज आपके 9 ही क्वेश्चन हैं, तो आप ले लेते हैं कल के क्वेश्चन का जवाब। मैंने आपसे कल पूछा था कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया? तो बहुत से लोगों ने करेक्ट आंसर भी बताए, उनको बहुत बहुत बधाई, ठीक है ना।
हाँ, तो क्या है 10 दिसंबर, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को ही मनाया जाता है। ठीक है, अब ले लेते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। हाल ही में फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? जी हाँ, 4 ऑप्शन है आपके पास, इनमें से जो भी आपको ऑप्शन करेक्ट लगता है उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताना है। ठीक है ना। हाँ, कोई सवाल है, कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है अभी वीडियो को देखते समय किसी तैयारी को लेकर के, किसी टॉपिक को लेकर के, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर से करना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। अभी हाल ही में आपकी विधानसभा की कुछ लगभग 10 वैकेंसीज आई हैं अलग अलग पदों के लिए। टोटल 87 वैकेंसी हैं 10 अलग अलग पदों के लिए। तो उसका अगर फॉर्म आपने नहीं भरा, उसकी आप जानकारी चाहते हैं, तो ऑलरेडी 2 वीडियो अवेलेबल हैं चैनल पर, उनको जा करके आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।